सुना था माया नगरी कभी नहीं रुकती। सुना था सपनों का शहर हमेशा जगमगाता है। सुना था मुंबई की रातें रात होती ही नहीं है। सुना था मुंबई में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन उस दिन उस दोपहर को कुछ ऐसा हुआ कि माया नगरी को रुकना भी पड़ा और सपनों का शहर थम गया। लोगों के पास उस दिन कोई काम नहीं था, क्योंकि उस दिन मुंबई 26/11 का गवाह बन चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल हिंदू एक आस्था में। और आज इस चैनल पे हम बात करने जा रहे हैं 26/11 की। इस वीडियो की शुरुआत में ही 26/11 में शहीद हुए सभी लोगों को हिंदू एक आस्था परिवार के तरफ से और मेरी आपके अपने वक्ता अपने श्रोता आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी तरफ से उन सभी शहीदों को शत शत नमन। 26 नवंबर 2009 दोपहर करीब 12 से 1 के बीच का वो वक्त जब सपनों का शहर मुंबई 26/11 का गवाह बनी थी। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, भारत का दिल और दिमाग। कहा जाता है कि जब भी मुंबई रुकती है तब उससे पूरे देश को फर्क पड़ जाता है। कहा जाता है कि मुंबई भारत की दिल और दिमाग है। कुछ भी हो, पर मुंबई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर उस दिन उस दोपहर को ऐसा ही था कि मुंबई को रुकना भी था और मुंबई का दिल और दिमाग आज शांत भी था। आतंकवादियों ने मुंबई को 26/11 का गवाह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंबई का सुप्रसिद्ध ताज होटल, जिसमें आतंकवादियों ने हमला किया, बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मुंबई 26/11 का गवाह बन जाती है। याद आता है कि कांस्टेबल तुकाराम जी ने कैसे अपना काम वहाँ पे किया, लेकिन वो खुद शहीद हो गए। याद आता है कि 26/11 के गुनहगारों को किस तरीके से तुकाराम जी ने अरेस्ट करवाया था। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और ये बात लोग भी कहते हैं कि मुंबई को अगर कुछ भी हुआ, अगर मुंबई चंद सेकंड के लिए भी रुक गई तो पूरे हिंदुस्तान को रुकना पड़ेगा। लेकिन 26/11 का जब मुंबई गवाह बन रही थी तो मुंबई तो रुकी हुई थी ना, तब दिल्ली को फर्क क्यों नहीं पड़ा? जब मुंबई इतने बड़े हादसे का, इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट का, आतंकी हमले का गवाह बन रही थी, तब उस समय दिल्ली क्यों शांत थी? दिल्ली को क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्यों दिल्ली से इस बारे में कोई चर्चा नहीं उठती है? क्यों दिल्ली का वो एक रोड, वो एक इलाका शांत रह जाता है? जब उस समय पूरे देश में पाकिस्तान को लेके गुस्सा था, तब क्यों दिल्ली के एक इलाके से सुगबुगाहट थी कि 26/11 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की साजिश है? क्यों किताब का विमोचन होता है 26/11 आरएसएस की साजिश? क्यों उस समय दिल्ली को मुंबई की चिंता नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता सता रही थी? सवाल सब पूछ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सब सवाल पूछेंगे। इस बारे में कांग्रेस को जवाब भी देना होगा कि एक समाज विशेष को बचाने के लिए, एक समूह को बचाने के लिए आपने हिंदुओं को बर्बाद किया। आज कोई ऐसा सवाल नहीं है, बस सवाल ये है कि जब मुंबई 26/11 का गवाह बनी तो दिल्ली शांत क्यों रह गई? क्यों दिल्ली से किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं उठी? क्यों दिल्ली ने पाकिस्तान को इस विषय में सबक नहीं सिखाया? और क्यों 26/11 के गुनहगारों को बचाया जा रहा था? क्यों 26/11 के सबसे बड़े गुनहगार कसाब को फांसी देने में वक्त दिल्ली ने लगा दिया था? क्यों वो ऐसे सबूत कसाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रस्तुत नहीं कर पाई? क्यों दिल्ली ने ऐसा किया? आखिर दिल्ली ने इसको आरएसएस की साजिश बताई और मुख्य गुनहगारों को बचाया। कसाब को कब पकड़ा गया ये सबको पता है। तो क्यों
मुंबई को इस तरीके से उस दिन अकेला छोड़ दिया गया, मानो हिंदुस्तान का दिलो और दिमाग उस दिन खुद को अकेला पा रहा था, क्योंकि देश की राजधानी ने देश की आर्थिक राजधानी को उसके हालात पे छोड़ने का फैसला कर लिया था। और ऐसा तो नहीं था कि हिंदुस्तान की सीक्रेट एजेंसीज को इस बारे में नहीं पता होगा और सीक्रेट एजेंसीज ने इसे दिल्ली को नहीं बताया होगा, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई दिल्ली सल्तनत ने कुछ भी क्यों नहीं किया, क्यों उसने सुप्रसिद्ध ताज होटल को ऐसे ही जलने के लिए छोड़ देने का फैसला लिया? आखिर क्यों? आतंकियों सामान कहां से लेकर आए? पुलवामा अटैक में पूछा जा रहा था कि आरडीएक्स कहां से आया। तो सवाल तो है ना कि 26/11 में आतंकियों के पास बम और पिस्टल कहां से आ जाती है, वो भी मुंबई में। और आखिर कब तक मुंबई के साथ किए गए इस झूठ को, इस गलती को कांग्रेस अपनी गलती नहीं बताएगी? कब तक? प्लीज़ एक समुदाय विशेष को बचाने के लिए देश के हिंदुओं को बर्बाद और बदनाम ना करें। और ये जो किताब लिखे हैं, अगर किताब लिखने से ज़्यादा उन्होंने मुंबई को बचाया होता तो आज दिल्ली में वो फिर से बैठे होते। अगर आतंकियों को वो डिनर पार्टी ना दे करके बल्कि मुंबई को बचाया होता, देश के शहीदों को सम्मान दिया होता, तो शायद आज दिल्ली में एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी बैठे होते। लेकिन आज जो सरकार है वो वाकई ताकतवर है और इसको मानने में मैं गलती नहीं करूँगा, क्योंकि पुलवामा का बदला अगर एयर स्ट्राइक से लिया जा रहा है तो हमें भी मुंबई का बदला किसी ना रूप से देना था। तो शाह को इतने साल तक बैठा के खाना खिलाया जेल में और फिर फांसी होती है, क्या फ़र्क पड़ता है? शूट एंड एनकाउंटर भी तो एक ऑप्शन है। मैं वो बात आम नागरिक के लिए नहीं करूँगा, आम आरोपियों के लिए नहीं, लेकिन एक आतंकी जो दूसरों से उसके जीने का हक छीन लेता है, तो ऐसे आतंकियों को भी जीने का हक नहीं था। लेकिन जब मुंबई चल रही थी तो दिल्ली अपनी सत्ता की रोटियां सेक रही थी। और अंत में 26/11 में शहीद हुए सभी के सभी शहीदों को हिंदू एक आस्था परिवार की तरफ से शत शत नमन।